भगवान ने रक्षा की। मारीच सुबह हुआ है, सुबाहु को भगवान ने पूरा मार दिया, मारीच अधमरा रहा। ये मारीच सुबाहु ही दोष और दुख हैं, ये एक साथ रहते हैं। जहां दोष होगा वहीं दुख होगा, बिना दोष के दुख नहीं होता। दुख तो पूरी तरह मिट गया, दोष बचा रहा। और दोष अगर बचा रहेगा तो चाहे जितना दूर चला जाए ये फिर दुख का कारण बनेगा। मारीच प्रभु के दुख का कारण बना। कितनी देर में राम जी ने 1.5 राक्षस मारे, एक पूरा एक अधमरा। अनुज निशाचर कटक संहारा। कुछ दिन भगवान वहां रहे। एक दिन गुरु विश्वामित्र जी बोले कि राम जी एक जगह और चलना है। कहां? एक यज्ञ और बाकी है, वह आपकी कृपा से ही संभव होगा। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भय। राजा दशरथ घर राम जी भय है। हे राजा जनक घर भय है लली। दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि। पाछे से लक्ष्मण अतुल बली। दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। एक आश्रम दिखाई दिया, ऋषि मुनि, मानव कोई नहीं, अहिल्या माता का आश्रम। विश्वामित्र जी ने भी नहीं देखा, भगवान राम ने देखा। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान ने कहा जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। राम जी ने भी सोचा अहिल्या जी तो पत्थर की शिला बनी हुई हैं, यह मेरे पास चलकर नहीं आ सकती तो चलो मैं ही इनके पास चलूं। यह शिला के रूप में है, मेरी कथा नहीं सुन सकती तो मैं ही इनकी कथा सुनूं। विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई। लक्ष्मण जी को लगा यह तो इस बेचारी की व्यथा है। लक्ष्मण जी ने कहा जब यह इसकी व्यथा है तो आप कथा क्यों कह रहे हो? विश्वामित्र जी ने कहा इस व्यथा को सुन कौन रहा है? कहा राम जी। विश्वामित्र जी बोले जिस व्यथा को सुनने के लिए भगवान तैयार हो जाएं वो व्यथा भी कथा बन जाती है। भगवान ने पाद स्पर्श कराया,
परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। श्री राम जी को देखा, देखते रह गई, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या जी का तो उद्धार हुआ, गए पतिलोक आनंद भरी, राम जी उदास हो गए। अयोध्या से चले तो हरसि चले मुनि भय हरन, विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हरसि चले मुनिवर के साथा। पर अहिल्या जी के उद्धार के बाद हरस विशेषण नहीं, चले राम चले। क्यों? राम जी को लगता है चरण छुला दिया, पाप हो गया। गंगा जी किनारे आए। तीर्थ का भी एक नियम है, महात्मा सुने, स्नान करे, दान दे। महात्मा सुनने से अंतःकरण मन पवित्र होता है, महात्मा सुनने से मन पवित्र होता है, स्नान करने से तन पवित्र होता है, और दान देने से धन पवित्र होता है। दान जो दे दान वह नहीं है नादान। धन को पवित्र करने के लिए दान। दान श्रद्धा सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए, लेने वाले की ओर से संतोष पूर्वक लिया जाए। एक आदमी ने कहा कि गुप्त दान की बड़ी महिमा है, हम तुम्हें गुप्त दान दे रहे हैं। ठीक है। दूसरे दिन गए तो चेक भर के दे दिया कि ले आओ। बैंक में गए, बैंक वालों ने कहा कि भैया ले जाओ, नहीं मिले। क्यों? बोले इसमें हस्ताक्षर तो है ही नहीं। तो दौड़ कर आए कि भैया आपने इसमें हस्ताक्षर तो किया ही नहीं। बोले वाह, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है? अब बोलो ऐसे दान से भगवान दान करते हैं। उसके बाद हरसि चले मुनि वृंद, सहाया चले मुनि वृंद, सहाया हरसि चले बेगी विदे नगर नियरा, हरसि चले मुनि वृंद, हरसि चले मुनि वृंद, चले मुनि वृंद, चले मुनि वृंद। देख अनूप एक अमराई, तहाँ सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सो जाना। राम जी हम लोग यहीं रुके। हरसि चले मुनि वृंद। विश्वामित्र जी कहते हैं